Good morning, students. We were reading our fourth chapter, specific issue and concerns in adolescence. किशोरावस्था के मुख्य मुद्दे और उनसे संबंधित समस्याएं. तो इसके टॉपिक हम रीड कर रहे थे अब. हैंडलिंग स्ट्रेस एंड पीयर प्रेशर, मित्र वर्ग का दबाव और उससे तनाव संबंधी समस्याएं. Peer pressure and teen stress can be defined as the way teenagers try to behave due to their pressure from peers. Peer pressure को हम क्या कह सकते हैं कि मित्रों के द्वारा डाला गया दबाव या उनके जैसा बिहेव करने के कारण जो हमारे अंदर दबाव पैदा होता है उसे कहते हैं peer pressure. Everyone is influenced by peers, but in case of children and teens, peer influence is more स्ट्रॉन्ग एंड ऑफन अ कॉज ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस. हर कोई अपने मित्र वर्ग से प्रभावित होता है, लेकिन बच्चों और टीन्स के संबंध में यह प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और इसके कारण कई बार उनके मन में अत्यधिक तनाव भी पैदा हो जाता है. पीयर प्रेशर कैन डिक्टेट और इन्फ्लुएंस हाउ दे ड्रेस अप, हाउ दे टॉक, थिंक, व्हाट म्यूजिक दे चूज टू लिसन, व्हाट टाइप ऑफ सोशल एक्टिविटी दे डू. हमें पीयर प्रेशर का पता तब चलता है या उस प्रभाव का पता कैसे पता चलेगा कि बच्चा कैसे ड्रेसअप होता है, किसकी तरह खाता है, पीता है, कैसे बातें करता है, किस प्रकार का म्यूजिक उनके मित्र सुनते हैं और वो कैसा म्यूजिक सुनता है और वो कैसी एक्टिविटी करता है. इन सब बातों का प्रभाव जो पीयर करते हैं, उनके मित्र करते हैं, उसी प्रकार वो करते हैं. उनकी हरकतों को देखकर हमें पता चलता है कि वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है. दे कैन बी इंटिक्ट इनटू स्मोकिंग, यूजिंग ड्रग्स एंड इंगेजिंग इन एंटी सोशल एक्टिविटी. कई बार इस पीयर प्रेशर के कारण एडोलसेंस धूम्रपान करने लगते हैं, ड्रग्स भी यूज करने लगते हैं और कई समाज विरोधी कार्यों में भी इन्वेल्ज हो जाते हैं, मतलब संलग्न हो जाते हैं या उनके साथ मिलकर कोई समाज विरोधी कार्य भी कर सकते हैं. पीयर प्रेशर कैन आल्सो एक्सर्ट पॉजिटिव प्रेशर ऑन टीनेजर्स सच एज. पीयर प्रेशर ओनली नेगेटिव नहीं होता, यह पॉजिटिव भी हो सकता है. कई बार इसके सकारात्मक पहलू भी उभर कर आते हैं. दोस्त अच्छा भी काम करते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स इंस्पायर टू ब्रिंग गुड ग्रेड्स इन द क्लास. हम अपने जो पीयर प्रेशर होता है, मित्रों के दबाव के कारण या कंपटीशन के कारण अच्छे अंक क्लास में लेकर आते हैं. पीयर इनकरेज टू टेक अप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी विच आर क्रिएटिव. पीयर के प्रेशर में हम स्टडी के अलावा और कुछ भी एक्टिविटी करते हैं जो कि हमारे लिए अच्छी होती हैं, रचनात्मक होती हैं. दे आल्सो काउंसिल टू अवॉइड सच टीन्स और ग्रुप्स हु डिफाई गुड नॉर्म्स. कई बार पीर हमारे जो मित्र हैं हमें उस ग्रुप से अलग रहने के लिए भी कहते हैं जो कि बैड ग्रुप कहा जाए या जो अच्छा ग्रुप नहीं होता, जो बुरी संगत में होते हैं, तो वो उन्हें उस संगत में जाने से मना करते हैं हमारे को. दे प्रोवाइड सोशल सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस व्हेन दे फील अनश्योर ऑफ देमसेल्फ. कई बार जब हमारे अपना ऊपर विश्वास नहीं होता एडोलसेंस का, तो उस समय मित्र हमें सपोर्ट देते हैं और कॉन्फिडेंस हमें देते हैं. तो इस प्रकार पीयर प्रेशर अच्छा भी हो सकता है. दिस इज अ टाइम व्हेन टीनेजर ट्राई टू फाइंड देयर ओन इंडिविजुअलिटी और नाइके इन एडल्ट वर्ल्ड. यह वह समय होता है जब एडोलसेंस जो बच्चा है, किशोर, समाज में अपना स्थान बना रहा होता है और अपना व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा होता है. They are moving towards greater independence and feel maximum peer pressure. इस समय वो आत्मनिर्भर बनने की राह पर होता है और बहुत ज़्यादा मित्रों का दबाव उस पर रहता है. They are trying to make their own identity. वह उस समय अपनी पहचान बनाना चाहता है और अपने ग्रुप में चाहता है कि सारे मुझे जाने. इसके लिए कोई ना कोई ग्रुप वो अपना ज्वाइन करना चाहता है और इन्हीं चीज़ों में कई बार वो गलत संगत में भी पड़ जाता है और गलत कार्य कर बैठता है. दे हैव डेस्परेट नीड टू बिलोंग टू सेम ग्रुप एंड दे एंड अप बिकमिंग सॉफ्ट टारगेट फॉर अनस्क्रपलेस टीनेजर. कई बार वो बुरी संगति में फंस जाता है. वाई टीन्स आर वल्नरेबल टू पीयर प्रेशर.
जो एडोलसेंस है पीयर प्रेशर का शिकार क्यों होते हैं? लो सेल्फ एस्टीम और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी या कोई हीन भावना के कारण। टू बी एक्सेप्टेड एंड लाइक बाय फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के द्वारा स्वीकार होने के लिए और समूह में पसंद किए जाने के कारण। टू अपीयर ग्रोन अप, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। अफ्रेड ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, रिजेक्ट करने के भाव के कारण, कोई डर के कारण कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे। अफ्रेड ऑफ लूजिंग ए फ्रेंड, अगर सोचता है कि अगर मैंने ये काम ना किया तो मेरा फ्रेंड मुझसे छूट जाएगा, या किसी फ्रेंड को खोने के डर से। अफ्रेड ऑफ बीइंग टीजिंग एंड बुलिंग बाय पीयर्स, मित्रों के द्वारा मजाक उड़ाए जाने या छेड़ने के डर से। डोंट नो हाउ टू से नो, ना करने की हिम्मत के कारण। हाउ टू हैंडल पीयर प्रेशर, इस पीयर प्रेशर को हैंडल किस प्रकार किया जाए? पहले तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, मुझे किस बात के लिए हाँ करनी है और किस बात के लिए ना करनी है। किसी विशेष मुद्दे के लिए अपने जो विचार है वो व्यक्त करना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज टू नो वेयर यू स्टैंड ऑन ए सर्टेन इशू। नंबर 2, डिसाइड यू वांट टू फिट इन ए ग्रुप और गिव इन। फिटिंग इन इज डिफरेंट फ्रॉम गिविंग इन। किसी समूह में आप ये सोचो कि उसे समूह का अंग बनना है, या अपनी सारी जो विशेषताएं गुण है उसको छोड़कर सिर्फ पूर्ण समर्पण कर देना है। मतलब एक तो हम अपनी कुछ विशेषताओं के साथ किसी ग्रुप में जाएं और कुछ दूसरा अपनी सारी विशेषताओं को ना देखते हुए बस अपने ग्रुप की हाँ में हाँ मिलाते जाए, पूर्ण समर्पण कर दें। बाय मेकिंग सब्टल चेंज यू मे फिट इन ए ग्रुप, कई बार हम अपने जब व्यक्तित्व के साथ ही उस ग्रुप में जाते हैं तो वो ग्रुप के कुछ लोग हमें स्टार्टिंग में सस्पिशियस नज़रों से देखते हैं, लेकिन बाद में अगर हम अपनी जो बातें हैं विशेषताएं हैं उन्हीं पर टिके रहते हैं तो वो हमारी प्रशंसा और रिस्पेक्ट का कारण बनती है। फॉर नॉट लिविंग द ग्राउंड, अगर हमने अपने गुणों को नहीं छोड़ा तो। नंबर 4, देयर आर सर्टेन चॉइसेस यू हैव टू मेक सच ड्रेसिंग अप नाउ व्हाट वन रियली वांट्स। अब आप अपने चॉइसेस के ऊपर ध्यान दें कि तुम रियल में क्या चाहते हो। जैसे एक ड्रेसिंग का ही उदाहरण दे दिया हुआ है यहाँ पर कि तुम क्या चाहते हो, तुम कैसी जीन डालना चाहते हो, एक गुड फिटिंग जीन, नॉर्मल जीन, या ऐसी जीन जिसमें तुम्हारे इनियर भी दिखाई दें, जो लो वेस्ट वाली जीन होती है। इन दोनों में से पहले तुम अपने आप से पूछो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम किस में कंफर्टेबल फील करते हो। ऐसा नहीं कि हर कोई जैसी डाल रहा है तो तुम वैसी डाल लो, तो बिकॉज एवरीबडी एल्स इज ड्रेसिंग अप लाइक दैट, तो ऐसी चीज़ मत डालो कि जो हर कोई डाल रहा है, तुम वो डालो कि जो तुम्हें अच्छी लग रही है। तो ये भी सोचो कि तुमने कैसा लगना है, एक नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा लगना है या रॉक स्टार लगना है। तो इस प्रकार अपनी चॉइसेस रखो और उन्हें बताओ। आस्क योर सेल्फ फर्स्ट इफ यू आर विलिंग टू डू समथिंग दैट योर फ्रेंड्स वांट यू डू। पहले ये सोचो कि जो तुम कर रहे हो वो तुम करना चाहते हो या बस उसके फ्रेंड जो तुम्हारे फ्रेंड्स कह रहे हैं उनके कारण कर रहे हो। आस्क योर सेल्फ इट इज राइट थिंग एंड लीगल, जो तुम करने जा रहे हो वो सही है और कानूनी है। थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंस, इज इट वर्थ डूइंग, जो तुम करने जा रहे हो उसके परिणामों के बारे में सोचो। नेक्स्ट है थिंक आफ्टर फ्यू ईयर्स व्हाट विल यू फील अबाउट टुडे चॉइस, प्राउड और गिल्टी। अपने कुछ समय आगे के बारे में सोचो कि जब तुम अपने इस कार्य के बारे में सोचोगे भविष्य में तो क्या फील करोगे, प्राउड या गिल्ट। तो इस प्रकार आप अपने जो पीयर प्रेशर है उसको कम किया जा सकता है, उसको बिल्कुल कम कर सकते हैं। ट्राई टू मेक अप योर ओन गाइडलाइन, अपने नियम खुद बनाओ। टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड वेल विशर, तुम्हारा भला चाहने वाले तुम्हारे पेरेंट्स से इसके बारे में पूछो। लर्न टू से नो, ना कहने की भी हिम्मत रखो, सीखो। समटाइम्स व्हेन वन फील्स अनकंफर्टेबल इन एक्सेप्टिंग पीयर डिक्टेट, अदर आर आल्सो फीलिंग द सेम बट फॉर सम फियर एंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दे कीप मम। कई बार ऐसा होता है जो समूह का नेता है जो कोई कह रहा होता है मुझसे सहमत नहीं होते,
इसी के साथ साथ कुछ और जो तुम्हारे मित्र हैं वो भी सहमत नहीं होते, लेकिन वो आत्मविश्वास की कमी के कारण कुछ भी नहीं कहते और चुप रहते हैं। तो उस समय तुम साहसी बनो और उसको ना कहने की हिम्मत रखो। द टीन शुड हैव कॉन्फिडेंस टू से नो आई वॉन्ट डू। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम उसी समय रिस्पेक्ट और एडमिरेशन के पात्र बन जाओगे, यहाँ तक कि जो तुम्हारे ग्रुप का लीडर है वो भी तुम्हारे को एडमायर करेगा। डिस्प्ले योर ओन पर्सनैलिटी विद प्राइड एंड कॉन्फिडेंस बट नॉट एरोगेंस। अपनी पर्सनैलिटी को गर्व और आत्मविश्वास से रखो, लेकिन घमंड के साथ नहीं। नेक्स्ट है हाउ पेरेंट्स कैन हेल्प टीन्स टू हैंडल दिस प्रेशर। अब पेरेंट्स जो पीयर प्रेशर है इसको कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। नंबर 1, पेरेंट्स शुड गिव क्वालिटी टाइम टू दियर चिल्ड्रन। ट्राई टू टॉक टू देम एंड स्पेंड मोर टाइम विद देम। पेरेंट्स को अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, उनसे बातचीत करके उनके साथ समय बिताना चाहिए। इनकरेज देम टू शेयर देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स विद फैमिली। उनको अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करने के लिए परिवार के लोगों को उत्साहित करना चाहिए। ऑलवेज मॉनिटर देयर इंटरनेट एक्सेस, चैटिंग एंड देयर फ्रेंड सर्कल। टेल देम इट इज़ नॉट टू स्पाई बट बिकॉज यू लव एंड केयर फॉर देम। जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों के इंटरनेट, उनकी चैट और फ्रेंड सर्कल पर भी निगाह या नज़र रखनी चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए अपने बच्चों को कि ये तुम्हारी जासूसी नहीं हो रही, ये इसलिए हो रहा है कि वो तुम्हारी परवाह करते हैं और तुम्हारे प्यार के कारण ऐसा कर रहे हैं। बिल्ड ट्रस्ट, इंडल्ज इन फन एक्टिविटी विद देम। उनमें अपना विश्वास पैदा करें और बच्चों को फन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें, उनको उसमें शामिल करें। हेल्प देम बिल्ड ए कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी एंड इनकरेज देम टू इंडल्ज इन क्रिएटिव एक्टिविटी। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं और उनको क्रिएटिव रचनात्मक एक्टिविटी में इंडल्ज करें, उनसे करने के लिए प्रेरित करें। एश्योर देम ऑफ योर लव एंड कॉन्फिडेंस इन देम। बच्चों में अपने प्यार और सहयोग को है इसका उनको विश्वास दिलाएं। थैंक यू। तो इस प्रकार वो अपना पीयर प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। पेरेंट्स भी बच्चों को इस कार्य में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।